ज्ञान ही ज्ञान की कुंजी होती है। सच, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। ज्ञान आदमी को विद्वान बनाता है, ज्ञान आपको शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान हो आपके पास तो आप पूरे समूह के साथ बैठकर विचार विमर्श सत्संग कर सकते हैं। प्रणाम, मैं रवि किशन सच्ची कहानी लेकर एक बार फिर आपके सामने पुलिस फाइल में आ गया हूं। आज की कहानी पंडित सियाराम मिश्र की। एक विद्वान पुरुष, बहुत ही ज्ञानी थे, पंडित जी थे। ज्ञान इतना अच्छा था कि कुछ लोग, आप बहुत ज्ञानी या पैसे वाले होते हैं तो आपके साथ जलने भी लगते हैं। कुछ पाखंडी ऐसे भी थे जो पंडित जी को कुछ गलत पाठ पढ़ा गए। पंडित जी को लगा कि इसी ज्ञान से वो सब कुछ पा सकते हैं, कुछ गलत चीजें भी, गलत रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। लेकिन वो रास्ता ऐसा हुआ कि उन्हीं का एक शिष्य उनकी मृत्यु का कारण बना। जहां एक शिष्य ने पंडित जी की जान ली तो दूसरे शिष्य ने न्याय दिलाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। दरअसल मेरे गुरु की एक रात जो है, 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि गुरु को आखिर क्यों मारा। 2 तरफ ध्यान जा रहा था। एक तरफ तो ये था कि हमारे गुरु के एक शिष्या थी जो पति, जिसको लेकर संशय रहता था, उसका पति उसको मना करता था कि तुम मत आओ, ऐसे लोगों से क्या मतलब है, ब्राह्मणों कह जाने से क्या मतलब है, तो कह जाने से क्या मतलब है। इसको लेकर दोनों में बात विवाद होता था। गुरु के साथ भी एक बार हाथ टाक हुई थी, बातचीत, झगड़ा हुआ था गुरु जी से। तो बार बार दिमाग जा रहा था कि उधर ही इस तरह की घटना हुई। नमस्ते। कुछ पता चला? नहीं, पर जल्द ही पता चल जाएगा। क्या नाम बताया था तुम अपना? चिप मोहन। मोहन, एक चीज बताओ, क्या पंडित जी की किसी से कोई दुश्मनी थी? दर्शन, उसी ने मारा है मेरे गुरुजी को। पर क्यों? वो आज से 10 दिन पहले बहुत जल्द तुम्हारे पति पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? इसका कोई तो उपाय होगा। तू क्या बताएगा पाखंडी? और तू यहां क्या कर रही? पहले तू अपने ऊपर आई हुई मुसीबत से बचने का तरीका ढूंढ ले, फिर तुझे बताएगा। और अगर दोबारा इस पाखंडी के पास वापस आई तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू बाहर निकलने से डरेगी। और तू मेरी पत्नी को अगर दोबारा अपनी बातों से बहकाने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगा, तू सारी विद्या भूल जाएगा अपनी। तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है? जो तू सुन रहा है आज समझा रहा हूं। अगर तू नहीं माना, मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दर्शन सिंह! गुरुजी, आप शांत हो जाइए। मुखिया जी, आप जाइए यहां से। आज तो तू मुझसे बच गया, अगर दोबारा मुंह खोला तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तू ही देखेगा। गुरुजी, जाने दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए।
तो आज तुझे सपने में सांप दिखा? जी गुरुजी। एक मिनट। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था, मुकेश आया और उसने सांप को मार दिया। वैसे इतनी देर हो गई, ये मुकेश अभी तक आया क्यों नहीं? जी गुरुजी, देर तो हो गई है। वैसे भी गुरुजी आजकल बड़ा लापरवाह हो गया है। और जो बार बार फोन करके काट दे रहा है, जरा देखना तो किसका नंबर है। जी, कोई नया नंबर लग रहा है गुरुजी। अच्छा, आप चिंता मत करिए, वो मुकेश के पास भी मोबाइल है, वो आता है ना तो उसके नंबर से पता कर रहते हैं। हम देखते हैं गुरुजी। प्रणाम भैया। नमस्ते। पंडित जी घर पे मिलेंगे क्या? ये तो समय पंडित जी के आराम करने का हो रहा है, आप शाम को आइएगा। अरे ऐसा ना कहिए भैया, कौन है बड़ा भाई? जरूरी काम है। पंडित जी कोई मिलने आए हैं। प्रणाम पंडित जी। क्या बात? जरा था आपको मेरे घर पे चल। गुरुजी, गुरुजी, डॉक्टर, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। ठीक, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मोहन, तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि उस आदमी के हाथ में घाव के निशान थे? जी, अच्छी तरह से याद है, और उसके इस उंगली में लाल नग वाली अंगूठी भी थी। अच्छा, एक चीज बताओ, इन सारी घटनाओं के बीच में ये मुकेश कहाँ था? वो आया था कि नहीं? जैसे ही उसे गुरुजी के गुजरने की खबर मिली थी, वो दूसरे ही दिन आया था। दूसरे दिन आया था? उस दिन क्यों नहीं? उस दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। और वो आदमी जो पंडित जी से मिलने के लिए जिद कर रहा था, वो कहाँ है? वो तो उसी दिन अपने घर चला गया। एक काम करो, उस आदमी के घर का पता और पंडित जी को जो बार बार कॉल आ रहा था, वो नंबर हमें लिख कर दे दो। मैं लिख के लाता हूँ। जी सर, ये पता और ये नंबर। यही तो है मुकेश। मुकेश, तुम उस दिन कहाँ थे? रायबरेली गए थे साहब। पर इसने कल ही तो बताया था कि ये प्रतापगढ़ गया था, फिर इसने रायबरेली क्यों बोला? क्यों? कुछ काम था। ठीक है मोहन, मैं जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। रायबरेली क्यों बोला? तो पकड़ गया था ना। अरे यार, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन के यहाँ पूछताछ हो। और तू तो जानता है पुलिस का चक्कर, अभी नई नई शादी हुई है उसकी। अभी तू ये बता कि तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? खाया। मैं भी जरा गुरुजी को प्रणाम कर लेता हूँ। कैसा है? कहीं इस मुखिया ने तो हमारे गुरुजी को नहीं मारा ना? पागल हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुखिया तो खुद एक हफ्ते से बाहर है। मुझे किसे मालूम? अरे मैं अभी उसके घर की तरफ से गुजर रहा था तो उसका नौकर बंसी मिल गया। उसी ने बताया कि मुखिया एक हफ्ते से बाहर गया हुआ है। मतलब? अरे यार तू टेंशन मत ले, तू काहे परेशान है? अरे पुलिस है ना, वो ढूंढ लेगी।
नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार भैया। क्या हाल है? हाँ बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा हुआ आप 20 रुपये आपको दिए थे उस दिन ना, वही वापस कर दिए। ठीक है भैया, 20 रुपए के लिए आप यहाँ आए? अरे नहीं नहीं, बात 20 रुपये का नहीं है। उस दिन आप हमारे बुरा वक्त पे काम आए थे ना, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपको पैसा वापस कर दें। ये ले लीजिए। अब आप इतना बोल रहे हैं तो ले ही लेते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, कौन कुछ पता वता लगा कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, देखिए शायद पता लग। साहब, हमने अपनी आंखों से बिल्कुल वही निशान और बिल्कुल वही अंगूठी उसके हाथ में देखी थी जैसा मैंने आपको बताया था। चलो मान लिया और तुम पर विश्वास भी कर लिया, पर वो लड़का गया कहां? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक हम उसके पीछे लगते पता नहीं कहां गायब हो गया। अभी तक हमको कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर हम कातिल के पास पहुंचे। उस लड़के से भी पूछताछ किया, उसने भी कुछ नहीं देखा, और बिना ठोस सबूत के आधार पर हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। अब यह तभी संभव है जब वो आदमी हमारे सामने हो। तो अब क्या करेंगे साहब? ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। मुझे ये बात मुकेश को बतानी चाहिए। क्या जरूरत है बाजार जाने की तुझे? चल निकल जाए, यहाँ से फंस जाएंगे, निकल यहाँ से। तुम उस दिन कहां थे? रायबरेली गए थे साहब। रायबरेली क्यों बोला? तो उधर गया था ना। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन के यहाँ पूछताछ हो। तुमने जो नंबर दिया था ना, वो नंबर पता चल चुका है। किसका है? वो मुकेश का था।
पर अब हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। शायद कातिल के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ रंगे हाथ पकड़ना बाकी है। अब मुखिया की गाड़ी आने वाली है, वो तुम लोगों को गांव के बाहर तक छोड़ देगी, फिर निकल जाना।